गुड मॉर्निंग गाइस। ये छोटा सा वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूजेबिलिटी टेस्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। सबको पता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या है, बट ऑनेस्टली बहुत ही कम कंपनीज में बहुत ही कम लोग यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर माना जाता है। आई मीन कोई भी कंपनी में यूजेबिलिटी टेस्टिंग अगर नहीं होता है, उसका एक रीजन ये है कि हम यूजर फ्रेंडलीनेस चेक ही नहीं कर रहे। Actually, Parso, I had a meeting with one of our client in Ahmedabad, okay, and उन्होंने बताया कि ज्यादातर टेस्टर को मैं देखता हूँ ना, तो वो लोग सिर्फ फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करते हैं। तो ज्यादा फंक्शनैलिटी और उसके साथ उसका वैलिडेशन और ये सब बेसिक लेवल के टेस्टिंग्स करते हैं। ऑटोमेशन करते हैं, दैट इज फाइन, बट यूजेबिलिटी टेस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही कम लोग करते हैं, जिसको प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। यूजेबिलिटी टेस्टिंग को प्रायोरिटी ही नहीं देते टेस्टर। ओके, सो यूजेबिलिटी टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है और मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग को आपको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम सिस्टम यूजर के माइंडसेट से टेस्ट करते हैं कि यूजर के लिए वो चीज इजी हो जाए, वही फंक्शनैलिटी यूजर के लिए इजी हो जाए जब वर्क करे वो स्टार्ट। ओके, सो आपको यही सोचना है कि जब यूजर वो सिस्टम को एक्सेस करेगा तो उसको कैसा फील होगा। ओके, उसको कैसा इजी लगेगा, इजी टू यूज होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। इस तरह से हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। सो चलो अभी कुछ क्विक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, वो क्विक पॉइंट्स अगर आप करोगे ना, इनफ है। अच्छा, बहुत ही अगर डिटेल में यूजेबिलिटी टेस्टिंग में जाना है तो उसके लिए भी मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है। सो आई हैव टू एक्सेल फाइल्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे। एक एक्सेल फाइल में जो मैंने मेन मेन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस किया है, जो आपको करना चाहिए। ओके, और एक दूसरी एक्सेल फाइल ऐसी बनाई है जो बहुत ही डिटेल है। फाइन, जिसको वो एक्सेल फाइल चाहिए वो एक बार बता देना, यहां से हम प्रोवाइड कर देंगे वो फाइल। ऑलराइट, अदरवाइज हम अ, हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, नाउ यूजेबिलिटी एंड यूआई दोनों आप कंसीडर कर सकते हो यूजेबिलिटी के अंदर, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली यूजेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट यूआई टेस्टिंग, we'll focus on only usability testing, okay, we'll not talk about UI testing. So let's quickly have a look, देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो मैंने जो बनाए हैं, वो आप इतना पॉइंट्स देख लो कि there are 21 points I have designed, 21 points, okay, जिसको हम क्विकली देख लेते हैं अभी। और जिसको डिटेल में एकदम डिटेल में यूजेबिलिटी टेस्टिंग करना है, उसके लिए एक अलग एक्सेल फाइल है, वो मैं आपको वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सो आपको जो भी आपके लेवल पे आपको लगेगी नहीं मेरे लिए ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट, राइट। चलो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, make it possible for users to go back to a previous screen, for instance by adding a back or cancel button। ओके, जनरली मैंने देखा है कि वेबसाइट में या तो मोबाइल एप्लीकेशन में बैक का बटन या कैंसिल का बटन कई बार नहीं होता है। जैसे आप जो स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो तो नीचे बैक का बटन नहीं होता है, कैंसिल का बटन नहीं होता है। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको प्रीवियस पेज पे जाना हो तो आप नहीं जा पाओगे। ओके, कैंसिल का बटन नहीं होगा तो आप वो चीज को कैंसिल नहीं कर पाओगे, या आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर पे ऊपर बैक का बटन प्रेस करना पड़ेगा, राइट, विच इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, आपकी स्क्रीन में बैक का बटन कंपल्सरीली होना चाहिए। परफेक्ट। सेकंड, the main function of the application should be apparent immediately, it should speak for itself। या बेसिकली ये पॉइंट ऐसा बता रहा है कि जो भी फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी अपने बारे में खुद लाइक अपनी इंट्रोडक्शन रिवील करे। मतलब यूजर को देख के पता चल जाए कि ये फंक्शनैलिटी कौन सी है। ओके, सो आपको उसको इस तरह से डिजाइन करना है कि वो फंक्शनैलिटी देख के यूजर को पता चल जाए कि भाई ये फंक्शनैलिटी ये है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल बनाओ तो यूजर कैन इजीली एक्सेस इट, राइट। थ्री, मिनिमाइज यूजर एक्शंस बाय यूजिंग अ पिकर और अ टेबल। ओके, यहाँ पे ऑप्शन, ये थर्ड पॉइंट मैंने इसीलिए लिया है, हो सके तो यूजर से इनपुट मत कराओ, बहुत ही कम इनपुट कराओ, सब कुछ उनको सिलेक्शन के बॉक्स में दे दो, जैसे कि ड्रॉप डाउन, राइट। कई बार हम कई वेबसाइट देखते हैं तो यूजर को टाइप करना पड़ता है। तो यूजेबिलिटी क्या होता है कि यूजर को इजी दो, मतलब उसको टाइप ना करना पड़े। वहां पे कितना भी लेजी यूजर हो,
लेजी यूजर तो साइट को एक्सेस ही नहीं करेगा अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स दिए हर जगह पे, तो वहां पे उनको ड्रॉप डाउन दे दो, तो ड्रॉप डाउन से वो चीज को एक्सेस कर देगा, तो इजीली वो पार्ट मैनेज हो जाएगा। तो मिनिमाइज यूजर एक्शन, जैसे कि डेट है, तो डेट के लिए पहले के टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स हुआ करते थे, ओके, जहां पे यूजर को MM DD YY या DD MM YY से टाइप करना पड़ता था, बट नाउ डेज देयर इज अ डेट पिकर, जहां से हम डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर सिलेक्ट करते हैं, फिर मंथ सिलेक्ट करते हैं, फिर डेट सिलेक्ट करते हैं, राइट। सेम वे यूजर को आप ड्रॉप डाउन जैसा ऑप्शन दे दो, सिलेक्शन ऑप्शन दे दो, वहां से यूजर कैन इजीली सिलेक्ट द specific value. Point number 4 is there is a long list of data. If there is a long list of data to scroll through, provide a search option. अगर बहुत सारा डेटा है और यूजर को डेटा सर्च कराना है, सिलेक्ट करना है यूजर को डेटा, तो ऊपर एक छोटा सा सर्च का बटन दे दो, ओके, और आगे टेक्स्ट बॉक्स दे दो। तो यूजर जैसे इवन सर्च का बटन देने की भी जरूरत नहीं है, आप एजेक्स अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी यूजर लिखेगा नीचे ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएगी। गाइस ज्यादातर वेबसाइट में आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन आपको चेक करना है कि जो आप वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो ना, उसमें ये पार्ट है कि नहीं। सो अगर लॉन्ग लिस्ट है डेटा का, देन देयर मस्ट बी अ टेक्स्ट बॉक्स ऑफ सर्च ऑप्शन, ऑलराइट। नेक्स्ट, अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है जिसमें कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो होता है, तो वो केस में सपोज आपने एक लिंक पे क्लिक किया और वो पेज को लोड होने में टाइम लगता है, तो वहां पे आपको एक लोडिंग का आइकॉन दे देना है। आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे तो टाइम लगने ही वाला है, कुछ भी हो जाए इतना तो टाइम लगेगा ही इसमें, तो वहां पे आप लोडिंग का ऑप्शन दे दो, तो एटलीस्ट यूजर को पता चलेगा कि देयर इज अ प्रोसेस गोइंग बिहाइंड दिस पार्ट, कुछ प्रोसेस हो रही है इसके पीछे, यूजर को पता चलेगा। कई बार हम साइट को एक्सेस करते हैं, कुछ चीजों को एक्सेस करते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं, लेकिन वहां पता ही नहीं चलता कि ये कर क्या रहा है बेसिकली, तो हमको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने कोई बटन पे क्लिक किया, वो पेज लोड नहीं हो रहा है, नो, आइडियली पीछे प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन यूजर को तो दिखाना पड़ेगा ना कि इधर पीछे प्रोसेस हो रही है, तो आप वहां वो टाइम पे लोडिंग का सिंबल दे दो, तो यूजर को पता चले कि भी मुझे वेट करना है विद अ स्पेसिफिक मैसेज, ऑलराइट। दिस इज पॉइंट नंबर 5, ये है यूजेबिलिटी का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट यूज स्टैंडर्ड बटन फॉर अदर फंक्शंस दे दे आर नॉर्मली। मतलब देखो, कोई भी वेबसाइट में या एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट बटन्स होते हैं, जो फंक्शनैलिटी के बटन होते हैं, जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एड टू कार्ट बटन, विश लिस्ट का बटन होता है, ये सब इंपॉर्टेंट बटन होते हैं कि जहां पे यूजर को हमको लाइक यूजर वहां पे देखे एक बार, यूजर का फोकस वो बटन पे जाना चाहिए, तो वो बटन को थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करो, जो नॉर्मल बटन की तरह नहीं लेना है, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट का बटन होता है वैसे उसको नहीं देना है। जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी वाले बटन है उसको आप अलग तरीके का CSS यूज करो, अलग तरीके के कलर कॉम्बिनेशन एंड डिजाइन यूज करो, सो दैट वो एक अट्रैक्टिव हो और यूजर वहां पे देखे और उस पर क्लिक करे। फाइन। कई बार आप देखना, कहीं आप साइट पे जाओगे, जैसे अगर आप मिंत्रा में भी गए, Myntra.com अगर आपने ओपन किया, अगर आपने Myntra.com ओपन किया, तो वहां कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, सपोज आपने कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट की, चलो मैंने क्लिक किया यहाँ पे और मैंने कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट की, तो यहाँ पे आपको कोई एक तो बटन जो इंपॉर्टेंट, देखो एड टू बैक का बटन आपको अलग ही दिखाई देगा, सो आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो बटन क्लिक करने के लिए, राइट। सो एक अलग ही बटन है, तो जो देख के आपको, देखो विश लिस्ट का बटन पूरा अलग दिया है उन्होंने, और ये बटन को उन्होंने अलग कर दिया। सो दिस इज the point that I want to discuss about this, this particular point, because color combination that will make difference. So एक आई कैचिंग साइट बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको एक अलग कलर में देना है, सो दैट यूजर कैन फोकस ऑन इट, राइट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, रिक्वायरमेंट टू लॉग इन इज डिलेड इन द ऐप एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हो सके उतना डिले कराओ लॉग इन करने में, राइट, लॉगिन करने में हो सके इतना डिले कराओ। मतलब कुछ वेबसाइट में तो क्या है, लॉगिन करने के बाद ही सब कुछ एक्सेस होगा, ओके, वो वेबसाइट ही ऐसी होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। लेकिन जो वेबसाइट में जरूरत नहीं है लॉगिन करने के लिए पहले, तो लॉगिन क्यों कराना है?
लेट इट बी, उनको कंटिन्यू करने दो। जहां पे ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे लॉगिन कराओ आप उसको। नो, सर्च करने के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, राइट? सर्च करने के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। एड टू कार्ट करने के लिए शायद जरूरत पड़ेगी, राइट? अभी तो कुछ टेक्नोलॉजी भी ऐसी चेंज हो गई है कि आपको उसके लिए भी जरूरत नहीं है, वो कुकीज में ऐड कर देगा और वहां से वो रिट्रीव कर देगा, राइट? सो रिक्वायरमेंट टू लॉगिन इज डिले, जितना हो सके उतना लेट लॉगिन कराओ तो यूजर को बार बार ईमेल एड्रेस, पासवर्ड या लॉगिन ना करना पड़े। Next, if the user is stopped, if the app is stopped at an unexpected time, user data should be saved locally and available at startup. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आपने एक रजिस्ट्रेशन पेज है, बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन पेज है, जिसमें आपने बहुत सारी डिटेल एंटर की, ओके? बहुत सारी, मेरे साथ एक एग्जांपल हुआ था। एक लाइक बेंगलोर साइड, हैदराबाद, बेंगलोर साइड, हैदराबाद या बेंगलोर साइड एक फुटबॉल एकेडमी है। तो वहां पे मैंने मेरे सन के लिए एक फॉर्म फिल किया था। तो मैं उसके लिए एक फॉर्म फिल कर रहा था क्योंकि उसमें उसको मुझे वो इवेंट में पार्टिसिपेट कराना था मेरे सन को। पूरा फॉर्म फॉर्म बहुत लंबा था क्योंकि वहां पे उसको अपनी, मेरे सन की डिटेल इनपुट करनी है, उसका स्कूलिंग, उसकी फिजिकल, लाइक मेजरमेंट जो है वो इनपुट करने थे। और लास्ट में जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करने के लिए गया, वहां पे मुझे एरर आ गई। अभी इतना टाइम, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 15 मिनट्स टू फिल द फॉर्म, और लास्ट में मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया और हुआ क्या, एरर आ गई। फाइन। सो जब नेक्स्ट टाइम मैं जब वो वापस ओपन कर रहा हूँ वो वाला पेज इनपुट करने के लिए, तो सजेशन आना चाहिए, राइट? नीचे जैसे मैंने फर्स्ट नेम में मेरे सन का नेम लिखा था द्विज, तो वहां पे वो द्विज आ जाना चाहिए। वो नहीं आ रहा था, तो मुझे वापस से वो पूरी डिटेल गाइस भरनी पड़ी। तो ये पॉइंट कुछ ऐसा बता रहा है कि जब आपने डेटा इनपुट किया है तो वो डेटा वहां पे लोकली सेव रहना चाहिए, सो दैट यूजर, जैसे आप लॉगिन कर रहे हो तो अपनी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड इनपुट किया, सबमिट बट लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो जब वापिस आप वो पेज पे लॉगिन करने के लिए आओगे नेक्स्ट टाइम, तो वहां पे आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वो ले लेना चाहिए, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट दैट इज यूजबिलिटी पॉइंट। ओके, यूजर शुड बी वार्न फॉर ऑफ द consequences of the, ओके। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हो, जैसे डिलीट की फंक्शनैलिटी होगी आपके प्रोजेक्ट में, तो जब भी यूजर डिलीट करने के लिए जाए तो यूजर को वार्न करे पहले। पॉपअप आना चाहिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस या नो। अगर यूजर यस पे क्लिक करे तो ही डिलीट होना चाहिए, नो करे तो डिलीट नहीं होना चाहिए। फाइन, दिस इज पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10, check the navigation of the important website modules। नेविगेशन प्रॉपर होना चाहिए गाइस, नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जनरली वेबसाइट्स देखते हो ना, तो वेबसाइट में लास्ट में नीचे सब लिंक्स दी होती है, कोई भी वेब पेज पे जाओगे तो नीचे लिंक्स दी होती है, ओके? अभी जैसे हमने ये मिंत्रा ओपन किया, तो उसके लास्ट में जाओगे ना, देखो ये सब प्रॉपर लिंक्स दी गई होती है। तो वो आपको नेविगेट कर रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे। तो अगर नेविगेट नहीं हो रहा है, यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे प्रॉपरली नेविगेट नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो नेविगेशन प्रॉपरली चलना चाहिए, ओके? नाउ, यूजर शुड बी एबल टू गेट होम पेज फ्रॉम एनी ऑफ द वेब पेज। अभी सपोज मैं कोई दूसरे पेज पे हूं, अभी देखो मैं ये वाले पेज पे हूं, अभी मुझे होम पेज पे जाना है, मुझे होम पेज पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा गाइस? यहाँ पे होम का ऑप्शन ही नहीं है, देखो मिंत्रा में। एज अ टेस्टर मुझे पता चलेगा कि मुझे यहाँ होम पे क्लिक करना है, बट होम कितना छोटा फॉन्ट है, देखो कितना छोटा फॉन्ट है, वो देख के नहीं पता चलेगा। हम जनरली उसको ऊपर ढूंढते हैं कि वेयर इज द होम पेज, होम पेज कहाँ पे कैसे जाना है, वो हमको नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। गॉट इट? यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा है कि मुझे होम पेज पे कैसे जाना है। अदरवाइज यूजर क्या करता है, यहाँ से फिर वापस से mintra.com टाइप करता है, एंटर करेगा तो उसको होम पेज पे लेके लेके जाएगा, राइट? सो इधर यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद हम जा सकते हैं, लेकिन ये फॉन्ट बहुत ही छोटा है जिससे यूजर, कई 100 में से 50-60 यूजर ऐसे होंगे जिनको ये होम, मतलब वो वहां पे देखेंगे ही नहीं, ओके? बिकॉज एक फोकस हमारा, जनरली हमारा एक माइंडसेट ऐसा है कि होम पेज पे जाना है तो ऊपर मेनू को देखो, दैट इज द रीजन, राइट? सो होम पेज पे जाने के लिए हर एक पेज पे होम का बटन होना चाहिए या लिंक होनी चाहिए जिस पे क्लिक करके यूजर होम पेज पे रीडायरेक्ट हो सके। दैट इज पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12,
डिसेबल फील्ड शुड बी ग्रे आउट, मतलब जो भी फील्ड डिसेबल होते हैं उसको ग्रे कर दो, राइट। ग्रे आउट मतलब दिखना चाहिए कि भाई ये फील्ड डिसेबल है। जो फील्ड डिसेबल होते हैं उनको पता चल जाता है, जैसे एक रजिस्ट्रेशन पेज है, नीचे एक कैप्चा कोड दिया है और कैप्चा कोड के बाद एक बटन दिया है, बटन है सबमिट। नाउ सबमिट बटन जो है वो डिसेबल है बाय डिफॉल्ट, वो बटन बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। तो जब तक यूजर कैप्चा कोड टाइप नहीं करता या टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक नहीं करता, वो बटन इनेबल नहीं होना चाहिए। तो जो डिसेबल बटन होते हैं वो क्लियरली दिखने चाहिए। कुछ वेबसाइट में वो बटन या टेक्स्ट दिखती नहीं है कि वो डिसेबल है, राइट। तो वो आपको वहां पे क्लियरली दिखाना पड़ेगा कि भाई दिस ऑप्शंस, आई मीन दिस फील्ड्स आर डिसेबल, वो डिसेबल है। नेक्स्ट, चेक वेबसाइट फॉर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। गाइस कोई भी वेबसाइट हो उसको एक बार आप लैंडस्केप मोड में या पोर्ट्रेट मोड में देख लो, राइट। कोई भी वेबसाइट है उसको पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड में देख लो, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेबसाइट को पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के लिए देख लो। ऑल द टैब्स शुड बी लोडेड ऑन टाइम। जितने टैब है वो एक टाइम पे लोड हो जाने चाहिए। कई वेबसाइट में क्या होता है गाइस, जब आपने वो पेज पे गए तो धीरे धीरे एक एक फील्ड लोड होता है। सो लोडिंग टाइम बहुत ही स्लो होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हर एक फील्ड धीरे 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 ओपन होते हैं। फाइन। ज्यादातर आप देखना, जब आप स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तब ऐसा होता है स्क्रॉल डाउन के केस में कि नीचे के फील्ड लोड नहीं होते, फिर धीरे थोड़े टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद वो लोड होते हैं। सो ऑल द टैब शुड बी लोडेड ऑन टाइम, मतलब जब आप वहां पे जाओ वो लोड होना चाहिए, ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, दैट इज यूजेबिलिटी। या नेक्स्ट, टैब शुड बी डिस्प्लेइंग सीक्वेंस। का इस टैब के ऑर्डर वो प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, गॉट इट, कंट्री, स्टेट, सिटी, एड्रेस, जो भी उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है उसमें उसका अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम ऊपर है फिर फोन नंबर फिर लास्ट नेम, और वो टैब सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होता। कई बार टैब सीक्वेंस का मतलब क्या है, राइट, कि जब आप टैब प्रेस करते हो, सपोज देखो मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया, तो देखो ये टैब यहाँ पे आया, अभी टैब करूंगा तो ये टैब फॉलो होना चाहिए, ठीक। वो हर एक प्रोडक्ट पे टैब कर रहा है, देखो यहाँ पे टैब है, अभी अभी यहाँ पे आएगा, सी। तो ये ब्लू कलर की लाइन आपको नीचे दिखेगी, दिस इज टैब, ये टैब है। तो टैब का सीक्वेंस आपको चेक करना है। जनरली ये कब करना है आपको, कि पर्टिकुलर एक पेज में नंबर ऑफ फील्ड्स है, तब आपको ये चेक करना है कि उसका टैब प्रॉपर होना चाहिए, उसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। ऑल द टैब्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। या कुछ वेबसाइट में जनरली हमारा मतलब आइडियली क्या होता है, होम पेज पहला होता है और लास्ट का जो फील्ड होता है वो कॉन्टेक्ट अस का होता है। सो कुछ वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस दिखता ही नहीं है, आपको कॉन्टेक्ट अस मिलेगा ही नहीं। तो कॉन्टेक्ट अस को कोई एक पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन के अंदर दे दिया होता है, राइट। तो होम पेज एंड कॉन्टेक्ट अस, ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों लिंक्स तो पहले आपको दिखने चाहिए, और वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वो टैब वहां पे ऊपर होने चाहिए, राइट। सो जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आपके टैब होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है देखो, तो मेन, वुमेन, किड्स, होम एंड लिविंग, ब्यूटी, स्टूडियो, राइट। तो ये जब आप देखोगे ना, तो अभी जैसे होम एंड लिविंग पे मैं गया तो उसके अंदर भी बहुत सारी सब मेनूज है, सब कैटेगरीज है, राइट। सो इट शुड बी लाइक दैट। अभी देखो होम गिफ्ट सेट में कुछ नहीं है तो इट इज ब्लैंक, ओके। सो अकॉर्डिंगली ये आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। चलो, चेक स्क्रॉल बार इज गेटिंग डिस्प्ले रिक्वायर्ड। स्क्रॉल बार आ रहा है कि नहीं, कई जगह पे अगर आपने पेज को डाउन किया, ओके, मतलब कुछ एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट है, तो ड्रॉप डाउन में जरूरत पड़ेगी, ड्रॉप डाउन में कई बार क्या होता है पूरा ड्रॉप डाउन दिखता नहीं है, तो वहां पे स्क्रॉल बार से उसके फील्ड आने चाहिए। कई वेबसाइट में स्टिल गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ वेबसाइट में ड्रॉप डाउन में भी स्क्रॉल बार नहीं चलता हमको। वो बेसिकली ड्रॉप डाउन अगर यहाँ पे है तो मैं आपको दिखाता हूँ, आई शो यू इफ इट इज देयर, ड्रॉप डाउन सैंपल।
सी, तो ये जो ड्रॉप डाउन है, राइट, अभी यहाँ पे तो देखो गाइस, ये 3 फील्ड्स है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, बहुत सारी वैल्यूज है। तो कुछ जगह पे ड्रॉप डाउन में स्क्रॉल बार वर्क नहीं करता। अभी सोचो, ये ड्रॉप डाउन में देयर आर 100 वैल्यूज, 100 वैल्यूज है, ऑप्शंस है, तो स्क्रॉल बार चलना चाहिए, राइट? स्क्रॉल बार चलना चाहिए, दैट इज स्क्रॉल बार इज गेटिंग डिस्प्ले, वो हम चेक करेंगे। ओके, चेक ऑल द लिंक्स गिवन इन द साइट मैप। ओके, साइट मैप क्या होता है? साइट मैप मतलब एक ऐसा पार्ट, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे होम पेज में गए और अभी लास्ट में आप आओगे तो वहां पे साइट मैप आपको दिखेगा एक। देखो ये रहा साइट मैप, सी दैट? तो कोई भी वेबसाइट में एक साइट मैप होना चाहिए। साइट मैप क्या होता है? एक आपको डायरेक्शन बताता है, ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कौन सा पे। देखो मैं साइट पे क्लिक करूंगा तो आप समझ जाओगे। देखा? तो ये साइट मैप में गए तो यहाँ पे सी, देखा आपने कितनी सारी लिंक्स है, ऑप्शन वाइज कितनी सारी लिंक्स उन्होंने दी है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। अभी हम लोग ये W3 स्कूल जो है उसके साइट मैप पे चलते हैं। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको कहाँ पे है साइट मैप। यूजुअली गाइज मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप जो भी वेबसाइट पे जाओगे वहां पे एक साइट मैप का ऑप्शन होगा, और साइट मैप के ऑप्शन से आपको उसका ओवरऑल आइडिया आ जाएगा इफ इट इज गिवन। तो साइट मैप होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उनको रिकमेंड करो कि साइट मैप मस्ट बी देयर, वहां पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, चेक एवरी पेज इंक्लूड्स अ रिलेवेंट एंड क्लियर हेडिंग, राइट? हर एक चेक बॉक्स मतलब हर एक पेज की हम अगर हम लोग बात करें तो उसका एक स्पेसिफिक हेडिंग होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने क्लिक किया, लाइक आई क्लिक ओवर हियर, तो एक प्रॉपर हेडिंग उसका होना चाहिए। देखो यहाँ पे इतना क्लियरली, चलो छोटे फॉन्ट में आ रहा है दैट इज फाइन, बट वो फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, उसका हेडिंग प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने ये पेज पे क्लिक किया तो पेज में यहाँ पे प्रॉपरली मैसेज दिया हुआ है, जिससे हमको पता चलता है, प्राइस पता चल रहा है। ओके, तो ये हेडिंग पर्टिकुलरली आपको क्लियरली पता चलना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने पूरा उन्होंने एक एक पूरा सीक्वेंस दे दिया है कि हम ये वाले पेज पे कैसे आए, तो ये सीक्वेंस फॉलो करके हम ये पेज पे आए। तो एक प्रॉपर आपका हेडिंग होना चाहिए पेज वाइज, राइट? जैसे अगर आप मेक माई ट्रिप करोगे तो मेक माई ट्रिप में आप जो भी पेज पे जाओगे, सपोज आप होटल्स में गए तो होटल्स दिखना चाहिए। ओके, आपने ट्रेन सेलेक्ट किया तो वो आपको ट्रेन वाले सेक्शन में लेके जाना चाहिए, राइट? तो आप ये ट्रेन वाले सेक्शन में आ गए, और यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेन का ही ऑप्शन दिखेगा। मतलब वो पर्टिकुलर पेज की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, पर्टिकुलर में पेज की बात कर रहा हूँ। कोई भी वेबसाइट देख लो, अमेजोन करो, अमेजोन में सपोज आप गए, ओके, यहाँ पे क्लिक किया तो उसका प्रॉपर पेज हेडर आपको दिखना चाहिए, टाइटल दिखना चाहिए, ये है कि नहीं। टाइटल आइडियली क्या होता है? टाइटल ये होता है जो ऊपर लिखा है ना टैब पे, दिस इज टाइटल, ये आपको देखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, मिनिमम फील्ड्स व्हाइल रजिस्ट्रेशन। जब भी आप एक फॉर्म फिल करने के लिए देते हो ना यूजर को, तो उसमें ट्राई करो कि मिनिमम पेजेस में मिनिमम फील्ड्स हो, सॉरी गाइस, मिनिमम फील्ड्स हो। तो उनको ज्यादा फील नहीं देने, अदरवाइज ज्यादातर लोग फिल नहीं करते हैं। या फिर लॉगिन कराने के लिए आप उनको गूगल का ऑप्शन दे दो, राइट? सो रजिस्ट्रेशन अगर यूजर को नहीं करना है तो लॉगिन के लिए जीमेल का ऑप्शन दे दो, गूगल का ऑप्शन दे दो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड द लास्ट, द एबिलिटी टू सी द पासवर्ड व्हेन एंटरिंग। जब आप यूजर पासवर्ड इनपुट करता है तो वहां पे एक लाइक यू नो शो का ऑप्शन होता है, राइट? वहां पे क्लिक करके यूजर अपना पासवर्ड देख सकता है। नाउ दिस फीचर डिपेंड कर रहा है गाइस, कुछ लोग जानबूझ के मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई जगह पे पासवर्ड को टाइप कर रहे हो और आपने उसको शो किया हुआ है, तो पीछे आपके पीछे कोई बंदा जा रहा है वो देख लेगा आपका पासवर्ड। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट? एंड एनी वो फंक्शन वो रिक्वायरमेंट पे ये 21 पॉइंट डिफाइन कर रहा है। चलो, ये 21 जो पॉइंट मैंने बताए गाइस, ये आपको कोई भी वेबसाइट और कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी में वेबसाइट में आप टेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने क्या किया है गाइस, एक और एक्सेल फाइल बनाई है, ये वाली, दैट जस्ट आई शो यू।
समथिंग इज रॉन्ग, होल्ड ऑन। मैं वापस से ओपन करता हूँ ये फाइल को। Okay, so this is the Excel file I have created. Okay, now guys, ये बहुत बड़ी Excel फाइल है, ये बहुत बड़ी एक्सेल फाइल है, यू नो। सो अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो यूजेबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने एक अलग टैब में रखा है। ड्रॉप डाउन के लिए जो क्राइटेरिया हो है वो मैंने अलग 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 शीट में रखा है। बटन्स बटन्स के लिए यूजेबिलिटी क्राइटेरिया, चेकबॉक्स के लिए यूजेबिलिटी क्राइटेरिया, रेडियो बटन के लिए, ब्राउजर बटन के लिए, ग्रिड कंट्रोल जो होते हैं उनके लिए, हाइपर लिंक के लिए, इमेज के लिए, इनपुट वैलिडेशंस कहाँ कहाँ करने हैं वो मैंने अलग से रखा है। जनरल कंडीशंस टू वेरीफाई ये मैंने रखा है। तो गाइज ये बहुत ही अमेजिंग यू नो चेकलिस्ट है जो आपको हेल्प करेगा। तो मुझे लगेगा कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। ओके, जैसे कुछ अभी मैं एक अलग सेशन करने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन अ टॉपिक ऑफ वैलिडेशन, फील्ड वैलिडेशन, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, वी विल टॉक अबाउट इट। सो ये था यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ये एक्सेल फाइल विल बी शेयर्ड टू ऑल ऑफ यू। ओके, चैनल में हम अपलोड कर देंगे तो आप उसको डाउनलोड कर देना। मैं दोनों एक्सेल फाइल को अपलोड कर दूंगा। बट कोई भी प्रोजेक्ट में यूजेबिलिटी टेस्टिंग को इग्नोर नहीं करना है। ऑलराइट, चलो गाइस, थैंक यू, गुड बाय।